बस कहना ये चाहता हूँ यार कि हमने इसीलिए मेहनत की है कि भाई हर एक छात्र तक ये ई बुक पहुँचे और वह अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते हैं, है ना। और हमने क्या किया है, हमने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंग्लिश के लिए, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ भाई हमने क्या किया, गणित के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बनाकर रख दिए हैं, ठीक है। आपके लिए हिंदी के सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके लिए हिंदी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर देखो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं भाई, इतनी सारी चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मात्र 15 रुपए में। तो जिसको भी लेना है आप लोग जाना, कमेंट करना, कमेंट ना करना, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो आपको हिंदी इंग्लिश साइंस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश साइंस सभी का आपको मात्र 15 रुपए में ई बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और प्यारे साथी आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आइए, प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आइए। तो प्यारे साथी आप कमेंट करो, आपके हितेश भैया आपके लिए क्लास ना लेकर के आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए आज की क्लास में मैं जो आपके लिए पेपर लेकर के आए प्यारे साथी, एक पेपर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो यार, ये ऐसा पेपर है जिसके हर क्वेश्चन आप मैच कर लेना अपने प्री बोर्ड के पेपर से, लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड में आपके जो पेपर आ रहे हैं इस टाइम वह पेपर एक प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मंगाए जा रहे हैं, और उस वेबसाइट से लगभग हमें जो भी पेपर मिलते जा रहे हैं वह सारे पेपर मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का एक वायरल क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड वाला, ठीक है, जहां पर आप लोग इसका जिला कोड वगैरह नोट कर लेना। देखिए जिला कोड एक तरीके से नोट करने से ये होता है कि आपको पेपर पता चलता चलेगा कि हमने कहीं पेपर रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जिला कोड आप जरूर से नोट कर लेना, जब मैं आपको अगले दिन दूसरा पेपर कराऊं तो उसका जिला कोड एक बार मैच कर लेना। और जितने भी पेपर करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार जरूर से कर लेना, ठीक है, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है यार। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 15 मिनट में आप सभी को पता है सारी चीजें, जो भी चीजें होती हैं सभी को लगभग पता ही होती हैं। 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चंस और 50 अंक के वर्णनात्मक क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा दीर्घ उत्तरी नहीं है, यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बहुविकल्पी क्वेश्चंस के प्यारे साथी, तो लगभग जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वह लगभग आपको यहां से सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, ये देखो, तो यहां से मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, एवरी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से नोट करने हैं, है ना। हम लोग एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे, ठीक है, और अच्छे से उसका आंसर एकदम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा पेपर में कि एक रासायनिक अभिक्रिया हमको दी गई है और कह रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें FeCl3 जब आपका H2O से अभिक्रिया करता है और आपका साथ ही Y भी होता है, तो ये तीनों आपस में अभिक्रिया करके FeCl2 बनाते हैं, H2SO4 बनता है और आपका HCl जो अम्ल होती है वह बनती है। और इसी के साथ साथ आपको पेपर में पूछा गया है इस पहले क्वेश्चंस में कि ये जो Y है, ये Y हमारा कौन सा तत्व है, इस अभिक्रिया में ये Y हमारा कौन सा तत्व है, यस है कि SO2 है कि H2S है कि क्लोरीन यानी Cl2 है। तो प्यारे साथी इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर यहाँ पर Y की जगह पर हम लोग SO2 ले लेते हैं तो ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारा राइट आंसर SO2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर SO2 लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उसमें SO2 आपको टिक लगा के आना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है कि जब Fe2O3 जब एल्युमिनियम धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो Al2O3 बनता है और आपकी Fe धातु बाहर निकलती है, ओके। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको आंख मीच करके बिल्कुल टिक लगा देना है यहाँ पर प्यारे साथी, विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके पीछे का कारण बहुत आसान है कि भाई जो एल्युमिनियम है ये हमारा अधिक अभिक्रियाशील होता है, Fe यानी आयरन धातु से, Fe का मतलब होता है आयरन, लोहा, तो एल्युमिनियम लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इस वजह से एल्युमिनियम क्या करता है कि लोहे को उसी के विलयन से उठा के उसको फेंक देता है बाहर, ठीक, और स्वयं आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि जिंक धातु हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसी वजह से क्या होता है कि ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाता है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि जब एक विलयन में बिलियन नहीं होता यार, यहाँ पर एक विलयन करो, एक विलयन,
तो प्यारे साथी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का, देखो अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण दे रखा है प्यारे साथी वह 1 × 10⁻⁻12 मोल दे रखा है, मोल प्रति लीटर आपका दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। देखो इस विलयन का मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ पीएच मान कितना होगा 2, लेकिन ये 2 कैसे होगा जरा उसको थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली तरीके से समझते हैं। देखो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हमारा जो OH आयन है, OH माइनस आयन सांद्रण है, ये हमारा कितना है 1 × 10⁻⁻12 लॉग मोल प्रति लीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपको इस तरीके से दे दिया जाए, H+ आयन को दे दिया जाए, तो आप लोग इसका डायरेक्ट बता दोगे कि इसका 12 जो होगा पीएच मान होगा। अगर H+ आयन है तो डायरेक्ट हमारा 12 पीएच मान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर OH माइनस आयन है, इस वजह से मैं डायरेक्ट 12 को नहीं कहूँगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं OH आयन, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं OH माइनस आयन को निकालूंगा, तो ये निकलेगा माइनस का 12 दे रखा है घात में, तो इस -12 को हम प्लस में 12 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो POH निकल के आएगा वो हमारा निकलेगा 12। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है PH + POH बराबर में 14। तो यार देखो मैंने आपको क्या बताया, जब आपको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 -10 जो भी दे दिया जाए, तो उसका जो POH निकलेगा, इसका जो POH निकलेगा, बस इसको ऋणात्मक से धनात्मक में बदल देना होता है, ऋणात्मक से धनात्मक में। तो ये जो pH निकलेगा यहाँ पर हमारा इस घात के हिसाब से, हमारा ये माइनस की घात है तो इसको बस धनात्मक में बदल देना, तो 12 निकल के आ जाएगा। यहाँ से मुझे pH मान निकालना है, तो जब मैं pH मान निकालूंगा तो 12 से क्या करूँगा, इस 12 को क्या करूँगा 14 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस है, जब ये उधर जाएगा तो ये 14 से माइनस हो जाएगा। अभी देखना 14 - 12 तो ये हो जाएगा pH बराबर में 2। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से, है ना। अगर यहाँ पर हमारा H+ हाइड्रोजन आयन होता तो डायरेक्ट आंसर 12 आ जाता। मैंने बताया क्या कि जब माइनस में हो तो उसको धनात्मक में ले आओ, चाहे अगर यहाँ पर अगर आपका H+ आयन होता तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा pH मान 12 होता, लेकिन यहाँ पर हमारा OH माइनस आयन है, इस वजह से मुझे इस वाले फार्मूले का उपयोग करके मुझे pH मान निकालना पड़ा, क्योंकि pH मान निकलता है H+ आयन के लिए, ना कि OH माइनस आयन के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूले का जब मैंने उपयोग किया तब जाकर के यहाँ से pH वैल्यू हमारी 2 निकल के आई। आ गया समझ में? तो राइट आंसर यहाँ से हमारा A नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा लो CnH2n-2, CnH2n-2, ये होता है आपका अल्काइन का फार्मूला यानी सामान्य सूत्र। जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां मेरे हिसाब से आमाशय में पाई जाती हैं भाई, आमाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, फिलहाल वहाँ पर मैं टिक लगवाता हूँ। तो यहाँ से प्यारे साथी अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी को मैंने बताया कि यहाँ से हमारा आमाशय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आमाशय बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ से ये जो क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर पूछा गया, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा गया कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड पे केमिस्ट्री के ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वाले पेपर में थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन कम दिया गया है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस की जगह बायो का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पेपर में कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम देखने को मिल सकते हैं और बायो के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आएगा, तो इसमें घबराना नहीं है आपको, ओके। इसके बाद यहाँ से हमारा उपखंड खा स्टार्ट होता है। प्यारे साथी सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट कर लेना, जब पेपर में बैठना तो आप एक एक क्वेश्चंस को पेपर देने से आने से पहले एक एक क्वेश्चंस को आप तैयार करके चले जाना, ठीक है। अब देखो वहाँ पर ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा है भाई कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो मैंने आपको बताया आमाशय में उपस्थित होती हैं, तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8वां है कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो कोष्ठों की संख्या भाई 4 होती है। ऐसे ही हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि बौनापन जो होता है किसके कारण होता है, तो बौनापन किसके कारण होता है, तो जो हमारा वृद्धि हार्मोन होता है, जब इसका बहुत ही कम मात्रा में स्रावण होता है तो हमारा बौनापन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बी नंबर को बिल्कुल सही कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ कि उच्च केसी रुकियों में
तापग्रही कहाँ पर स्थित होते हैं? तो उच्च केशिरुकी जो जंतु होते हैं उनमें जो तापग्रही स्थित होते हैं मेरे प्यारे साथी वह त्वचा में स्थित होते हैं। कहाँ पर? त्वचा में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो अंडाशय है, गर्भाशय है, इसके अलावा आगे ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर शुक्रवाहिनी दे रखा है और आपका अंडवाहिनी दे रखा है। देखो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी, क्योंकि ये नर जनन तंत्र से संबंधित एक ग्रंथ कैसे भाग होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि पुनरुद्भवन जो होता है ये कहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो पुनरुद्भवन की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी तो यहां से हमारा हाइड्रा तथा प्लेनेरिया ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करूंगा ऑप्शन नंबर सी की, तो मैं सी को बिल्कुल सही पर टिक लगा लूंगा। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 13 की कि डीएनए के रज्जु किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो डीएनए के जो रज्जु होते हैं आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं भाई? तो डीएनए के जो रज्जु होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। ओके, यहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कर लेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन बंध द्वारा जो डीएनए के रज्जु होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग एक साथ सारे लोग कमेंट में करिएगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भैया जी इनका आंसर हमें पता है। जिसको भी क्वेश्चंस के आंसर हमसे पहले पता है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, और आप सभी के लिए बहुत स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर के एक बोनस टिप आपके लिए रेडी की है। और प्यारे साथी आप चाहते हो कि बोनस टिप आपको मिले और आप अपने फैमिली का सपना पूरा करें। आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत कम समय में होने वाला है, बहुत ही दिनों बाद, मतलब बहुत कम समय बचा है, लेकिन मेरे प्यारे साथी मेरी गारंटी है हमारी टीम ने जो मिलकर के आपके लिए वर्क किया है ना, आप केवल 1 मिनट सुन लेना, मेरी गारंटी है कि आप इस बार बोर्ड में 85% से ज्यादा नंबर लाओगे, वो भी मात्र 10 से 15 दिन में पढ़कर। अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको 1 मिनट में वह जानकारी देने वाला हूं, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको प्री बोर्ड भी बताऊंगा और साथ में बोर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, तो उस जानकारी को आप समझ लेना, है ना। गारंटी दे रहा हूं प्री बोर्ड में तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप इतने अच्छे नंबर लेकर के आओगे कि आपके पेरेंट्स में आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, मतलब पूरा पेपर मैं आपको यहां पर कवर कराऊंगा प्री बोर्ड का, ताकि आप प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आओ। ठीक है, उपखंड गा में देखो यार, यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स को। ठीक है, यहां से हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, हम लोग एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हमारे प्री बोर्ड में आने वाले हैं वह सारे क्वेश्चंस यहां पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट करो कि किसी अवतल दर्पण द्वारा जो वस्तु के आकार के बराबर, एक मिनट, थोड़ी सी यहां पर कह सकते हो चीजें गलत दे रखी हैं, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, यानी वस्तु के बराबर हमको प्रतिबिंब बनाना है, साथ ही साथ वास्तविक बनाना है और साथ ही साथ उल्टा बनाना है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति कहां पर होगी। ठीक है, देखो 3 कंडीशन दे दी गई हैं। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाना है, वस्तु से उल्टा बनाना है और वस्तु की स्थिति कहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्वेश्चंस में बताना है कि वस्तु की स्थिति कहां पर होनी चाहिए, कैसा प्रतिबिंब बने, वस्तु के आकार का बने, वास्तविक बने और उल्टा बने। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु हमारी कहां पर होनी चाहिए। देखो, ऐसी कंडीशन में हमारी जो वस्तु होनी चाहिए वह हमारी वक्रता केंद्र कहां पर होनी चाहिए भाई, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। ठीक है, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। फिलहाल वक्रता केंद्र के आगे फोकस पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए यहां पर मैं ऑप्शन नंबर भाई, 1 मिनट, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर में। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर हमारी जो वस्तु है वह होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण और लेंस संभवतः कैसे होंगे, दर्पण और लेंस संभवतः कैसे होंगे। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि दर्पण और लेंस हमारे दोनों कैसे होंगे भाई, दोनों के दोनों हमारे एक, सबसे पहली बात, एक हमारा दर्पण उत्तल होगा और लेंस हमारा अवतल होगा। ओके, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो दर्पण होगा वह हमारा कैसा होगा, उत्तल होगा और लेंस हमारा अवतल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लेंगे और इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो भाई आगे के क्वेश्चंस को समझने से पहले मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि भाई अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो भाई आपके 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आप सभी प्यारे साथियों को ये समझ लो आपको 80 से ज़्यादा नंबर लेकर के ही आने हैं बोर्ड एग्जाम में। भाई हर सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा नंबर लेकर के आओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके आसपास के लोगों को नहीं विश्वास होगा कि इतने नंबर कैसे ला सकता है, और आप अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे दोगे अगर आपने हर सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा नंबर लाए। मेरे प्यारे साथी बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, पेपर से पहले बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपके पास केवल नोट्स होने चाहिए, आपके फ़ोन में ही होने चाहिए। तो हमने क्या किया है प्यारे साथी, मात्र मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हो, बहुत कम समय में तैयारी करना चाहते हो बहुत बेहतर तरीके से, तो यार 100 स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक ऑफर निकाला है अभी के समय पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया है ना, ऐसा काम आप लोग ये समझ सकते हो कि सिर्फ हम आपके लिए ही कर सकते हैं। एक समय में हम भी जब पढ़ाई करते थे तो हमको भी लगता था कि यार कुछ ऐसा मिल जाए कि बहुत मिनिमम अमाउंट में भी हो और हम उसको तुरंत ले लें और हम अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकें। प्यारे साथी इसीलिए आपके हितेश भैया ने आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। हमारी पूरी F24 क्लासेस टीम ने मिल करके 100 स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है, केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये चीज़ें ओपन होती हैं जब इसको 100 लोग ले लेंगे, फिर ये बाद में खुलेंगी। तो ऑफर केवल अभी 100 स्टूडेंट्स के लिए है प्यारे साथी। ऑफर में देखिए क्या है कि आपको ई बुक लेना है। अगर आप मान लेते हैं कि साइंस की ई बुक लेते हैं तो प्यारे साथी आपको मात्र 15 रुपए में आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो। और आप लोग अपने आसपास के लोग, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार को दिखा सकते हो कि आप एक कम समय में पढ़ने वाले छात्रों और बेहतर नंबर वाले लाने वाले छात्रों। प्यारे साथी यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके मानव पाचन तंत्र, मैं आपको दिखा देता हूँ। मानव पाचन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, वाष्पोत्सर्जन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मानव नेत्र, दृष्टिदोष, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मात्र आपको 15 रुपए में मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको सैंपल के रूप में भी चीज़ें दिखाऊंगा। आपको भाई 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे मात्र 15 रुपए में। प्यारे साथी अगर आप एक बार इस ई बुक को ले लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स के लिए केवल अभी ऑफर हमारी पूरी F24 क्लासेस टीम ने मिलकर के रखा है। और सैंपल मैं आपको दिखाता हूं। देखो इस टाइप के ये नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप के ये नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस, ये नोट्स आपको देखने को मिलेंगे ई बुक के अंदर, ठीक है। इस प्रकार के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, 1 मिनट। और इस तरीके के नोट्स आपको भाई देखने को मिलेंगे हिंदी में, ठीक है। अगर आप हिंदी के लेना चाहते हो तो हिंदी के नोट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश के लेना चाहते हो तो देखो इंग्लिश के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यार प्राइस इतना कम है तो हमको लग रहा है कि भाई लगभग सारे स्टूडेंट्स ले ही लेंगे और काफ़ी लोग ले भी चुके हैं। तो जिनके पास ये वीडियो जब भी आती है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बोर्ड में बेहतर अंक के लिए मात्र 15 रुपए में आपको ई बुक ले लेना है। ई बुक कहाँ से मिलेगा तो प्यारे साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जैसे ही आप ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, आपको हिंदी, साइंस, इंग्लिश, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का मात्र 15 रुपए में आपको ई बुक मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का आपको देखने को मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, आप वेबसाइट पर चले जाओगे, मात्र 15 रुपए में आप गूगल पे, फोन पे, किसी का भी इस्तेमाल करके आप 15 रुपए में सारी चीज़ें आप ले सकते हो और बोर्ड से पहले आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो और अपने आसपास के लोगों को दिखा सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये तो हो गई हमारी एक बोर्ड वाली जानकारी, है ना। लेकिन हम प्री बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोग प्री बोर्ड पर वापस आते हैं। तो 15वें नंबर क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे थे भाई, है ना। जिनको लगता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में भाई नंबर लाना चाहता हूँ बढ़िया, है ना, मेरे पास पर कुछ है नहीं भैया जी, हम अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की हमारे लिए, तो हम बस चाहते हैं कि हमारे पास नोट्स आ जाएँ कहीं से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएँ कहीं से, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना और साइंस की ई बुक तो जरूर ले लेना, है ना। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, साइंस की सारे क्वेश्चन, ठीक है। और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, कुछ इस तरीके के मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके के मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे 10 से ज़्यादा, ठीक है। तो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना और आसानी से 15 रुपए पे करके ले लेना सारे लोग, ठीक है। फिलहाल यहां पर देखो कह रहा कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिकतम कितना होता है,
ठीक है। तो यार देखो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। प्री बोर्ड का सबसे वायरल क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा और बोर्ड एग्जाम वाले जितने छात्र हैं भाई ई बुक जरूर ले लेना भाई, गारंटी दे रहा हूं बोर्ड एग्जाम में टॉप करके ही आओगे। सॉरी टॉप क्या, आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बेहतर अंक लाना चाहते हो, आप चाहते हो सारे सब्जेक्ट में मेरे 80 से ज़्यादा 85 से ज़्यादा नंबर आए, तो भाई आसानी से आ जाएंगे। और 85 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते हैं, समझ में आया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। जब क्षमता आपको 2 डायोप्टर दे दे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे P बराबर 1/F का, ठीक है। क्षमता आपकी 2 डायोप्टर है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अगर आंसर निकालोगे तो F बराबर 100/2, क्योंकि यहाँ पर एक की जगह आप 100 सेंटीमीटर करोगे तो 2 5 यानी 50 है ना, तो 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समान आंख के लिए दूरबिंदु क्या होता है, तो समान आंखों के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है प्यारे साथी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भैया जी एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान जो आवेशित कण होता है प्यारे साथी वह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथी, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जनित्र यानी विद्युत जनित्र, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जनित्र बोल देते हैं, हालांकि इसका पूरा नाम होता है विद्युत जनित्र, ठीक है। तो यहाँ से 19 नंबर का ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ से हमारा 20 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। इकाई मतलब यूनिट, इकाई मतलब क्या होता है, इकाई मतलब यूनिट। तो विद्युत शक्ति की यूनिट क्या होती है प्यारे साथी, यहाँ से मैं बी नंबर यानी वाट को बिल्कुल सही कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारे 20 नंबर तक सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं कंप्लीट, है ना। एवरी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्री बोर्ड के लिए सारी चीज़ें क्वेश्चंस के विज्ञान की डिस्कस कर ली। अब हमारे साइंस के पेपर में प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, हमारे साइंस के पेपर में प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, वर्णनात्मक क्वेश्चंस आते हैं जो कि भाई 50 नंबर के पूछे जाते हैं। और 50 नंबर के क्वेश्चंस में हमारा प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, हमारा टारगेट रहेगा कि हम 40 से ज़्यादा नंबर यहाँ लेकर के आएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आप जल्दी से सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लेना और पेपर देने जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करके चले जाना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको पेपर में उपखंड का देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, है ना। तो केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बस स्क्रीनशॉट करके इनको तैयार कर लेना, डाउबनट गूगल से कहीं से भी ढूंढकर भाई इनको बस तैयार कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो, दूसरा क्वेश्चन नोट करो, है ना। मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं, है ना, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं ताकि आपको सारी चीज़ें स्वयं से ढूंढकर कर लो। पेपर में एक दिन भी है फिर भी आप लोग कर लोगे, है ना। हमारा टारगेट प्री बोर्ड तो है ही, लेकिन हमारा मेन टारगेट है भाई बोर्ड एग्जाम, और हम बोर्ड एग्जाम के लिए ही तैयारी करवाते हैं। हम चाहते हैं कि हर वह छात्र जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है वह अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके भाई, क्योंकि पेरेंट्स आपके उस दिन बहुत खुश होंगे जिस दिन आपके सारे सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आएंगे। और आपके पेरेंट्स जब दिल खोल करके कहेंगे कि देखो मेरे बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लेकर के आया, मेरा ये इतने अच्छे नंबर लेकर के आया, मेरा गोलू इतने अच्छे नंबर लेकर के आया। और इसीलिए हम चाहते हैं, हमने वो जो चीज़ें फेस की है ना कि इतने महंगे कोर्स में हम कैसे लें, बस वो महंगे के चक्कर में हम कोर्स नहीं ले पाते थे। इसी वजह से मैंने क्या किया, सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी के लिए केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, लेकिन मैं सोचूंगा अगर सीटें फुल हो जाती हैं तो मैं खोल दूंगा और बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है प्यारे साथी, मात्र 15 रुपए में मैं आपको दे रहा हूं, आप ले लेना। साइंस की लेना चाहते हो, साइंस की, हिंदी, इंग्लिश, जिसकी भी लेना चाहते हो ले लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन है, जाना मजे से ले लेना। मात्र 15 रुपए में बहुत सारी चीजें हम लोग दे रहे हैं, इतने में पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं दे रहा होगा, है ना। ई बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना और ले लेना। फिलहाल इन सभी प्रश्नों का आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है। और देखो यार प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मिसेल वाला, एस्टर की जो एसिटीकरण अभिक्रिया होती कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, श्वसन की अभिक्रिया ऊष्मा छेपी वाली, सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट कर लें। 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ देखो
ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। एस्टर से आप क्या समझते हो? एसिटीकरण अभिक्रिया यहाँ पर भी आपको बतानी होती है, ठीक है। अथवा में देखो होता क्या है कि आपको एक ऑप्शन आता है करने के लिए कि भाई आप चाहो तो एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लो, वरना चाहो तो 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन कर लो भाई, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन होता है, पर यहाँ पर हमको ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चंस करने में। और मैं भी सजेशन करता हूँ कि ये जो क्या होता है जब करके जो रासायनिक अभिक्रिया आपके पेपर में आती है ना, इनको आप लोग थोड़ा सा सीख लो, और ये बहुत कम समय में हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने ई बुक के अंदर डाल रखी हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ से आपका उपखंड ख स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारी बायोलॉजी आती है भाई। तो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। ये हमारे 6 नंबर वाला क्वेश्चन 7वां है, और यहाँ हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस का बाकायदा जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखो अथवा में हमारा एक ये अंतिम क्वेश्चन है जो कि हमारा 6 नंबर का है, ठीक है। तो इसको आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद देखो पेपर में आता है उपखंड गा, और यहाँ हमारी पूछी जाती है फिजिक्स, है ना। और बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, प्यारे साथियों का डाउट होता है भैया जी कि फिजिक्स में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपके फिजिक्स में आपको डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। डेरिवेशन क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा। यहीं पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर डेफिनीशन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दूसरा हमारा यहाँ पर एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन। देखो डेरिवेशन कहने का मतलब होता है जहाँ पर आपको चित्र बनाना पड़ता है और साथ ही साथ कुछ लिखना पड़ता है, और आपको कुछ ना कुछ कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ता है। तो इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, वह हमारा एक डेरिवेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल है, और ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट कर लें और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। और यहाँ से आपका ये रहा अंतिम क्वेश्चन हमारे इस प्री बोर्ड परीक्षा का अंतिम, ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये भी हमारा एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चंस हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के इस क्लास को, आज के इस पेपर को समझने में आपको कोई दिक्कत तकलीफ हो तो कमेंट करके बताना। फिलहाल मैंने 100% चीज़ें आपको बता दी हैं प्री बोर्ड की, लेकिन यार हमारा टारगेट प्री बोर्ड नहीं है, हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम है। हम बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं वह अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और हर सब्जेक्ट में वह बेहतर से बेहतर अंक लेकर के आएँ। अगर आप हर सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा नंबर ले आते हो ना प्यारे साथी, मेरी गारंटी है कि आपके पेरेंट्स आपको खुश होकर जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। 100% सभी के स्टूडेंट्स देखना, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी जो भी माता पिता हैं, अगर आप इस 80 से ज़्यादा नंबर हर सब्जेक्ट में लाते हो और लगभग आप अपना ऑल टोटल 80% बना लेते हो बोर्ड एग्जाम में लास्ट के समय में तैयारी करके, तो आप देखना आपके पेरेंट्स खुशी होकर के आपको गिफ्ट जरूर देंगे। और ऐसी प्रशंसा आप उनकी लाइफ में पहली बार देखोगे जहां वह आपकी तारीफ हर अपने आसपास के दोस्त मित्र से कर रहे होंगे। आपकी माँ भी खुश होंगी और आपके पापा भी खुश होंगे। बस कहना ये चाहता हूं यार कि हमने इसीलिए मेहनत की है कि भाई हर एक छात्र तक ये ई बुक पहुंचे और वह अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते हैं, है ना। और हमने क्या किया है, हमने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंग्लिश के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं भाई हमने क्या किया, गणित के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बनाकर रख दिए हैं, ठीक है। आपके लिए हिंदी के सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके लिए हिंदी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर देखो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं भाई, इतनी सारी चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मात्र 15 रुपए में। तो जिसको भी लेना है आप लोग जाना, कमेंट करना, कमेंट ना करना, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो आपको हिंदी इंग्लिश साइंस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश साइंस सभी का आपको मात्र 15 रुपए में ई बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, जिस भी पे का इस्तेमाल करना चाहते हो पे कर देना और आसानी से आपके पास PDF चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथी। इस क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें बता दी, बोर्ड से रिलेटेड, प्री बोर्ड से रिलेटेड, है ना। और आप चाहो तो आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो, है ना, मात्र 15 रुपए में। और 15 रुपए में आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। बर्गर भी नहीं आता है और कुछ लेने जाओगे तो भी नहीं मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और आप ई बुक एक बार सभी लोग ले लेना, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स के लिए केवल ये ऑफर है।